एक हमारे पास केस आया है जो कि बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे औरतों को इम्पैक्ट करता है। वो ये है कि अगर वो बीइंग सिंगल एक मकान किराए पे लेना चाहें तो उनको ये डिनाई कर दिया जाता है, ये सोच के कि ये शायद प्रोस्टिट्यूशन में इंगेज करेंगे। क्योंकि अगर एक अकेली औरत चाहे रोज़गार के लिए निकले चाहे पढ़ने के लिए निकले, यही समझा जाता है कि इसकी का किरदार अच्छा नहीं है जो ये अकेला रहना चाहती है। अब क्योंकि बड़े शहरों में मुलाजमतें कन्फाइन ज़्यादा हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हैं, तो ये मसला ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। हमारे पास एक केस आया था जिसमें इसी तरह एक टीवी की प्रोड्यूसर, बड़ी रिस्पेक्टेबल एंड सीनियर, उसको उसने एक बिल्डिंग किराए पे ली, एक बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट किराए पे लिया, मगर जब पता चला कि ये सिंगल है तो उसको कहा गया कि निकालो, और उसके बाद उसका बिजली और पानी भी बंद कर दिया गया ताकि उसको हरासा करके बाहर निकाला जाए। तो उसको हमने आइन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए, और ऐसा कोई कानून ना होना जिसमें कि जो मैरिटल स्टेटस है उसकी बुनियाद पे किराए पे मकान देना है या नहीं देना है उसका तयन किया जाए, हमने एक फ़ैसला दिया, गैर आइनी और गैर कानूनी इसको डिक्लेयर किया। और उसके नतीजे में जो लोग हमारे पास पहुंच रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उससे पता चल रहा है कि ये बहुत बड़ा मसला है और तकरीबन हर नौजवान लड़की जो काबिल है, जो कि नौकरी कर रही है किसी और शहर में, उसको इसका सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महनाज अकबर अजीज़ लाइफ टॉक्स के साथ। पाकिस्तान में 2010 में एक बहुत बेहतरीन लॉ पास हुआ और वो था टू प्रोटेक्ट वीमेन इन द वर्क प्लेस, यानी कि काम करने की जगह पे औरतों की प्रोटेक्शन, उनकी हिफाजत। और 2022 में इसको अमेंड किया गया और भी ज़्यादा शिकें डालने के लिए इसमें। इसके लिए फिर बात यही बनती है कि लॉज तो बहुत से पास हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद उनके ऊपर होता क्या है। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास इस्लामाबाद में मौजूद है फेडरल ओम्बड्सपर्सन सेक्रेटेरिएट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरेसमेंट, और बहुत बेहतरीन इदारा है। और आज मेरा ये प्रोग्राम करने की एक वजह ये भी है कि बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता, मगर जिनको मुश्किल होती है और जिनको तकलीफ होती है वो ढूंढते ढांढते पहुंच जाते हैं। दो एरियाज हैं जिसके ऊपर ये काम करते हैं, एक तो हरेसमेंट ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस के ऊपर, और एक प्रॉपर्टी राइट्स फॉर वुमेन, जिसके बारे में पिछले दिनों काफ़ी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी आए और बहुत से चेंजेस भी आते रहते हैं बिल्स में, और ख़वातीन भी बड़ी बेबाक होती नजर आती हैं अपना हक मांगते हुए। तो आज हम बात कर रहे हैं फौजिया वकार साहिबा से, जो कि फेडरल ओम्बड्सपर्सन हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट हरेसमेंट की। फौजिया साहिबा, वेलकम टू लाइफ टॉक्स। थैंक यू, हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू। अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि इमोशनल अब्यूज होती है, ह्यूमिलिएशन होती है, साइकोलॉजिकल टॉर्चर होता है इन मैरिज, और ये जो है इसको वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कंसिडर किया जाए। और इस पे आपको पता है कि जो मेल हमारे होते हैं लोग और जो सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने बड़ा रिएक्ट भी किया। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट इज इन्वॉल्व एंड देन वी हैव सो मेनी लॉज दैट यू कैन एक्सप्लेन अबाउट। तो अब मैं बात ये करना चाहूंगी कि आपके सेक्रेटेरिएट में, फेडरल ओम्बड्सपर्सन सेक्रेटेरिएट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरेसमेंट में, किस तरीके से ये जो लॉज होते हैं, बाकी भी लॉज का मैं जिक्र करूंगी ऐसा ऐसा, वो किस तरीके से उनको हम इंटरप्रेट करें, और वो लोग अगर उनको कोई मसला हो तो वो कहाँ जाएं? क्या वो आपके पास आएं, क्या वो पुलिस के पास जाएं? ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? जी जी बिल्कुल। सो पहले तो मेरे ख्याल से इस बात की वजाहत बहुत ज़रूरी है कि हम क्या काम क्या करते हैं। हाँ। क्योंकि कानून की का जो लाए अमल है या उसका जो दायरा है वो महदूद होता है, और उससे आगे नहीं जा सकते आप। तो हमारा जो दायरा कार है वो रिस्ट्रिक्टेड है टू हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, यानी हम्म। कि काम की जगह पर हरास की। इसके अलावा हमारा एक और भी मैंडेट है, वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में अगर किसी खातून को उसकी जायदाद से महरूम किया जाए तो वो भी हमारे पास एक तेज़ एक्सपेडिशस फोरम है ये, जिसमें वो दरख्वास्त ला सकती हैं और बहुत हम्म। जल्दी की बात सुनी ओके। जाती है और उनके मामले का हल भी होता है। तो वापस आते हैं हरासगी की तरफ, जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक कानून है। ऑल्दो फेडरल लॉ फेडरल इदारों पे लगता है, लागू होता है, या ट्रांस प्रोविंशियल, यानी कि ऐसा कोई भी इदारा, जैसे ऑर्गेनाइजेशन कह लें, एम्प्लॉयर कह लें, जो एक से ज़्यादा सूबे में जिसके दफातर हों, वो ट्रांस प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन होती है। वो उनके ऊपर हमारा लॉ चलता है। तो हम्म। इस कानून में हरासमेंट को
डिफाइन किया गया है बड़े ब्रॉड टर्म्स में। यानी कि उस वो एक रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन या रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन नहीं है। हरासमेंट से नॉर्मली हमारे दिमाग में आता है कि जी हरासमेंट सिर्फ जिस्मानी हरासमेंट है, जिनसी हरास की है। यानी कि किसी को पेशकशें करना या जिनसी तकाजे करना, और उसके अगर वो जिनसी तकाजे ना माने जाएं तो उसके बाद फिर उसके नतीजे में इंतकामी कार्रवाई शुरू कर देना। मगर हम्म। कानून 2022 में से आगे बहुत आगे बढ़ा, और कानून में जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को भी हरासमेंट के ज़िम्मे में लाया गया। जेंडर अच्छा। बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कोई भी ऐसी डिस्क्रिमिनेशन या तफरीकी रवैया या तफरीकी अमल जो कि एक मखसूस जिन्स के साथ दूसरी जिन्स जिन्स करे या अपनी जिन्स भी कर सकती है, उन जिन्स की बुनियाद पर। मिसाल ये है कि अगर एक औरत को कमतर समझा जाए, उसको ये कहा जाए कि औरतें तो बड़ा बुरा काम करती हैं, औरत हो ना तो हाँ तुमसे एक्सपेक्टेड है, तुम छुट्टियां ज़्यादा मांगोगी, या उसको जचगी के दौरान में छुट्टी ना देना, मैटरनिटी लीव ना हम्म देना। हम्म। सिमिलरली औरतों को रखना ही ना बिकॉज ऑफ द फैक्ट एक मुलाजमत पे, क्योंकि ये सोचा जाए कि वो आगे प्रेग्नेंट हो जाएंगी, शादी हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएंगी, तो या शादी हुई भी है तो प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो उसके लिए मैटरनिटी लीव देनी पड़ेगी। तरक्की के मौके ना देना कि औरतें इनकी कैपेबिलिटी कम है, कोई ऐसे रिमार्क्स देना, ये सारे जेंडर हम्म। बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में आते हैं। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किसी भी जिन्स के खिलाफ हो सकती है। अगर औरतें मर्दों के खिलाफ कोई तफरीकी रवैया रखें तो वो भी इसमें आ सकता है, मगर फिर प्रूव करना पड़ेगा कि क्या मुआशरा भी मर्दों को कम समझता है, और ये औरत जो मर्द को कम समझ रही है उसमें क्या मुआशरा उसका साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा। और या हम्म। फिर हमारा एक और चीज़ जिसकी वजाहत बड़ी अहम है, वो ये है कि जो हमारे ख्वाजा सिरा हैं उनके खिलाफ भी तफरीकी रवैया रखना या तफरीकी अमल करना, वो भी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में आता है। ओके। और फेडरल ऑम्बड्सपर्सन सेक्रेटेरिएट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट एट द वर्क प्लेस इसका भी तदारक करता है। ठीक है, तो ये बता, तो आपने बताया कि वर्क प्लेस एंड देन प्रॉपर्टी राइट्स। तो वर्क प्लेस में इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे किया जाता है? मतलब क्या किया जा, मतलब लोग डायरेक्टली आपके पास आके या कोई कमिटी बननी होती है? एज आई अंडरस्टैंड दैट ऑल द इंस्टीट्यूशंस और द ऑर्गेनाइजेशंस आर मैंडेटेड to have a committee on harassment, against harassment, क्योंकि आई फैसिलिटेटेड व्हेन आई वाज इन द नेशनल असेंबली, उसको मैंने फैसिलिटेट करवाया था। तो ये आपके जिम्मे में आता है कि इसको इंश्योर किया जाए कि ये बने? कानून जी, कानून जो 2010 में आयद हुआ तो उसमें लिखा हुआ था कि दिस लॉ शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, ओके। और उसके अंदर ही ये दिया गया है कि हर इदारा अपने अंदर एक हरासमेंट इंक्वायरी कमेटी एट ऑल टाइम्स रखेगा। एक ओके। ट्राई करेगा हरासमेंट इंक्वायरी कमेटी, और उसको ट्रेन भी करेगा और उसको लोगों को बताएगा भी। तो इदारों की जिम्मेदारी है, कोई भी इदारा हो, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, चाहे निजी हो या कॉर्पोरेट हो, सब पे लाजिम है कि वो हरासमेंट इंक्वायरी कमेटीज एट ऑल टाइम्स बना के रखें। और हम्म जो कंप्लेनेंट है, जो एम्प्लॉई है, उस पे कोई कदगन नहीं है कि वो ज़रूरी अपने इदारे में ही कंप्लेंट लेके जाए। वो हम्म कंप्लेंट लेके अपने इदारे में जाए तो अच्छा है, मगर हम्म पे लॉ कोई बार प्लेस नहीं करता, और वो वाकई मुतसिब के पास भी आ सकते हैं अपनी हरासमेंट की कंप्लेंट लेके। हम्म हम्म सिमिलरली एक मेरे ख्याल से जो आपने सवाल किया था पहले कि आपने जो डोमेस्टिक वायलेंस की शायद बात की थी, हम्म हम्म तो हम्म, वो अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक मैटर्स तो हमारे कानून के दायरे में नहीं आते, मगर अच्छा। डोमेस्टिक सर्वेंट्स आते हैं। कानून में जब 2022 में फैलाव आया तो अमेंडमेंट हुई, तो उसके तहत डोमेस्टिक सर्वेंट्स हमारे पास आ सकते हैं अपनी कंप्लेंट लेके हरासमेंट की, क्योंकि वहाँ जिनसी ओके। हरासमेंट बहुत होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और सिमिलरली होम बेस्ड वर्कर्स, क्योंकि कानून कहता है कि मुलाजमत का कोई कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। अगर मुलाजमत साबित हो जाती है तो कंप्लेंट लेके फेडरल ऑम्बड्सपर्सन के पास भी आया जा सकता है, या अपने इदारे के हेड के पास भी जाया जा इंक्वायरी कमेटी के पास भी जाया जा सकता है। अच्छा फौजिया, ये बताएं कि आपसे तो ज़रा खुल के बात हो सकती है कि कंप्लेंट्स होती हैं, आपके पास लोग आते हैं? बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ इंटिमिडेशन, आजकल नौकरियां नहीं मिलती। मतलब अगर एक हेरेसमेंट, अनलेस के इट गेट्स रियली आउट ऑफ हैंड, तो हल्की फुल्की हेरेसमेंट चल रही है, तो खवातीन जो है उनको बाय बर्थ, जिस तरह आप तो जेंडर स्पेशलिस्ट,
तो कि भाई खामोश हो जाओ, बर्दाश्त कर लो, घर में भी यही सिखाया जाता है। तो आपके ख्याल में ट्रेंड बदल रहा है कि अभी भी खामोशी है और कंप्लेंट्स कम आती हैं? I'm sure complaints are a small proportion of the actual harassment going on. मगर हम्म। at the same time बहुत complaints आती हैं, and I am impressed, really impressed with the women who bring forward the complaints, because खवातीन आती हैं, उसको follow through करती हैं, they refuse to back down. बहुत courage चाहिए, मगर शायद उसमें एक थोड़ा सा जो हाथ है वो हमारे इदारे का भी इस तरीके से है कि एक जेंडर सेंसिटिव एनवायरनमेंट है। औरत को हम्म। भरपूर मौका दिया जाता है बोलने का। आज ही की मिसाल अगर आपको दूं तो एक हम्म। केस में एक खातून अपने हस्बैंड के साथ आई हुई थी, और उनकी सक्सेसफुल रेजोल्यूशन हो गई थी, हम्म। मगर वो उसके आखिरी स्टेप पे हमारे पास आई हुई थी। तो उनके जो हस्बैंड है उन्होंने कुछ एक्सप्लेन करना शुरू किया, तो हमने कहा कि आप इनके क्या लगते हैं? खैर, तो उन्होंने कहा जी मैं हस्बैंड हूँ। तो आई सेड लेट हर स्पीक, आप इनको बोलने दें, क्योंकि ये बता सकती हैं, ये खुद भी कहीं मुलाजमत करती हैं। तो मैंने कहा शी इज़ टोटली केपेबल ऑफ कन्वेइंग हर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाई डोंट यू लेट हर स्पीक? तो वो हम्म। औरत बहुत इनकरेज फील करती है, एक तो उसको बोलने का मौका दिया जाता है, और हम्म। दूसरा उनके ऊपर किसी किस्म की भी कोई ब्लेमिंग एटीट्यूड, या वो ब्लेम द विक्टिम वाला जो होता है ना रवैया, भी वो किसी किस्म का डेमोन्स्ट्रेट नहीं, इजाज़त नहीं है। अगर दूसरी हम्म। साइड में जो अक्यूज साइड है वो भी कोई ऐसी बात उनके किरदार के ऊपर करे, तो हम उनको वहीं चुप करा देते हैं, क्योंकि किरदार का हरासमेंट के हकायक से कोई ताल्लुक नहीं होता अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो वो हम्म। औरतें इंकरेज करती हैं, बहुत कंप्लेंट्स लेके आती हैं, और अगेन यूल बी सरप्राइज्ड के हर लेवल से लाती हैं, मतलब बिल्कुल एंट्री लेवल पोजीशन से लेके और सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ वेरी लार्ज कॉर्पोरेशंस भी लेके आती हैं कंप्लेंट्स, अच्छा। एंड all levels, and they fight their cases through, and thankfully उनको मिलता है, इंसाफ मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है, so they don't back out. अच्छा, तो कंप्लेंट आपके पास आती है, फिर उसका क्या प्रोसेस होता है? कंप्लेंट हमारे पास आती है, हम देखते हैं, खातून को सुनते हैं पहले अकेले में, ठीक ताकि है। पता चले कि वो क्या है। मेंटेनेबिलिटी भी देखते हैं कि इसको आगे चलाने वाली है। कई दफ़ा लोग आते हैं जी मेरा बिल बहुत ज़्यादा आ गया तो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, तो वो उस पे फिर हम नेचुरली उनको एडवाइस करते हैं कि दूसरे मुतसिब जो है उनके पास जाएं। मगर हाँ। ये है कि उनको सुनते हैं, सुनते सुनते वक्त हमें पता चलता है कई दफ़ा ना, क्योंकि लोगों को कानून का नहीं पता होता, तो लोग हम्म। आके इस तरह की बात करेंगे कि थोड़ी सी बात करेंगे, मगर जब वो बात करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि पीछे तो बहुत लंबी कहानी है। तो फिर हम हम्म। उनको गाइड करते हैं, माई टीम उनको गाइड करती है कि आप अपनी तफसीली एक हमें शिकायत दें जिसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखें। आप फील फ्री टू राइट ऑल ऑफ दैट, बिकॉज दैट कंप्लेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसी हम्म। कंप्लेंट के बेसिस पे सारा मुकदमा आगे चलेगा। तो वो फिर जब वो अपनी कॉम्प्रिहेंसिव या तफसीली शिकायत लिख के देते हैं, तो फिर उसके बाद हम वही शिकायत भेज देते हैं जो अक्यूज्ड है उसको। और ये भी समझने की बहुत ज़रूरत है कि अक्यूज्ड अननेम नहीं हो सकता। लोग हम्म। हम अच्छा। शिकायतें नहीं दे सकते। ये नहीं कह सकते कि जी इदारा मुझे तंग कर रहा है, या कुछ लोग मुझे तंग कर रहे हैं। दे हैव टू नेम, चाहे आप 10 लोगों के बारे में लिखें, उनको अक्यूज नॉमिनेट करें, मगर हम्म। अक्यूज को नॉमिनेट करना होता है, लिखना होता है कि नाम देने होते हैं, उनके कवायफ देने होते हैं, और उसके बाद फिर हम उनको वो दे भेज देते हैं शिकायत, और हम कहते हैं कि अब इसका जवाब दीजिए। जवाब हम्म। देने के लिए उनके पास 5 दिन का टाइम होता है, वो जवाब अच्छा। लेके आते हैं। उसके बाद हम एविडेंस की स्टेज पे मूव करते हैं, यानी कि शवाहिद लेके आते हैं दोनों साइडें। भरपूर मौका दिया जाता है दोनों साइडों को कि वो अपने हक में शवाहिद दें। तो वो शवाहिद में कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई व्हाट्सएप मैसेजेस हो सकते हैं, कोई सीसीटीवी फुटेज हो सकती है, विटनेसेस होते हैं, तो गवाह भी आते हैं, दोनों साइडों से आते हैं। और फिर दोनों साइडों को ये इजाज़त है, बल्कि हक है, कि वो एक दूसरे का क्रॉस एग्जामिनेशन भी करें, यानी कि जिरा करें, जो पोजीशन दी हुई है उस पे उसको वो चैलेंज करें। वो जब जिरा हो जाती है तो फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, और फिर फैसला हम दे देते हैं बेस्ड ऑन रिकॉर्ड। थैंक यू। मैं सोच रही थी, बिकॉज आई वॉज इन द पार्लियामेंट, आई वॉज विद द लॉ मिनिस्ट्री एज वेल, कि कानून साजी, फिर कानून को डिस्पेंस करना, उसको लोगों तक पहुंचाना, और फिर ये है कि लोगों को पता होना कि कहाँ हद मुकर्रर है। मतलब इट्स नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपको नहीं लगता कि गड़मट हो जाता है? मतलब मैं भी ये सोची थी कि बच्चों का अगर कोई चीज नहीं, मतलब ये दिस इज 18 years एंड अबव, राइट? जी नहीं, माइनर्स भी कर सकते हैं, और माइनर्स के लिए फिर उनके गार्डियंस, उनके पेरेंट्स उनके गार्डियन के तौर पे आते हैं नॉर्मली।
ठीक तो है, ठीक है, हरासमेंट कैन ठीक है। हैपन टू एनीवन। अभी फॉर हाँ। एग्जांपल मेरे पास एक केस था जिसमें एक 17 साल की बच्ची थी, वो उसका ट्यूटर उसको हरास कर रहा था। तो ओ। वो हमारे पास पेरेंट्स के जरिए आए फिर वो, और हमने वो वर्क प्लेस डिटरमिन की, क्योंकि ट्यूटर ट्यूशन पढ़ाने जाता था, तो इट हाँ। बिकेम वर्क प्लेस। एंड दे अपील टू द प्रेसिडेंट, एंड द प्रेसिडेंट डिसएग्रीड विद द अक्यूज्ड एंड अपहेल्ड आवर डिसीजन। तो बच्चे भी आ सकते हैं। हाँ, ये तो देखिए सबको पता होना चाहिए, और ये मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि ये जो फेडरल ओम्बड्समैन, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि फेडरल ओम्बड्सपर्सन सेक्रेटेरिएट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरेसमेंट की वेबसाइट है, और उससे भी जाके आप इनके साथ राब्ता कर सकते हैं, और बहुत ज़रूरी है। एंड वी ऑल शुड नो। फौजिया, थैंक यू फॉर कमिंग बिकॉज ऑन द शो, बिकॉज मुझे भी बहुत चीज़ें नहीं पता थी। हालांकि हम सोशली इतना मिलते हैं, लेकिन मुझे भी बहुत चीज़ें नहीं पता थी। अच्छा, ये तो हो गई वर्क प्लेस हरेसमेंट की बात। अब जो प्रॉपर्टी राइट्स की बात है, नाउ दैट्स ऑल्सो वेरी सेंसिटिव, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और भाई बहन और मियाँ बीवी, मतलब ये कहा जाता है ना, अभी एक बहुत कोई अच्छी फैमिली और बहुत अमीर फैमिली, और मतलब वेरी वेल नोन फैमिली, और उसमें यू नो देयर वाज दिस केस अगेंस्ट, मतलब द मैन हैड रीमैरिड। तो बीवी को सब यही कह रहे थे, मतलब विमेन इन दैट सोसाइटी, मतलब वो सेइंग कि बीवियों को कौन कुछ देता है, बीवी बीवी क्या, मतलब व्हाई इज शी आस्किंग कि जी मुझे कोई चीज दें। कौन देता है, कब देता है बीवियों को? बच्चों को भी तब मिलेगा जब वो मतलब मरेगा, या कुछ इस तरह करके ना, मतलब सिक्योर क्यों करे, वो कौन करता है बीवियों को सिक्योर? तो कैसे किससे आते हैं आपके पास, और आप उसको कैसे डिस्पेंस करती हैं, या लोग शर्माते हैं आते वक्त आपके इदारे में? मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी के जो क्लेम्स है ना, उनमें अब स्टिग्मा खत्म हो गया है। वो जो पहले था ना, अच्छा। खासतौर पे मैं खाली इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की बात करूंगी, मगर मुझे जो बाकी मुतसिब पंजाब केपी सबके बताते हैं, वो भी यही कहते हैं कि क्योंकि वो कानून सिर्फ खवातीन के लिए है, तो खवातीन बड़े नंबर्स में आनी शुरू हो गई हैं, और देयर नो स्टिग्मा एसोसिएटेड विद क्लेम ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। जो प्रॉपर्टी राइट्स के लिए खवातीन आती हैं, वो ज़्यादातर वो हर तरह की प्रॉपर्टी के लिए आती हैं। अच्छा। इनहेरिटेंस के लिए भी आती हैं, और जो उन्होंने खुद भी क्रिएट की हुई है प्रॉपर्टी, उसके डिनाइल के लिए भी आती हैं। और तीसरी किस्म वो है जो प्रॉपर्टी उनको शादी में मिली होती है, या उन्होंने ठीक। मिलके क्रिएट की हुई होती है, उसके लिए भी आती अच्छा। हैं। तो जो इनहेरिटेंस के लिए आती हैं, चाहे वो अपने वालिद की इनहेरिटेंस हो, चाहे हस्बैंड की इनहेरिटेंस हो, उसके लिए बहुत लार्ज नंबर्स में आती हैं। हम्म। खवातीन नॉर्मली हमारे माशरे में ये है कि खवातीन को जायदाद में तो हिस्सा नहीं दिया जाता ना, विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता। तो फिर हम्म। वो अब बहुत धड़ाधड़ आती हैं खवातीन क्लेम करने के अच्छा। लिए। हाँ, बहुत आती हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि वो यहाँ बड़ी जल्दी फैसला हो जाता है। एक खातून का भी रिसेंटली हमने फैसला किया, वो कह रही है मैं 32 साल से सिविल कोर्ट के चक्कर लगा रही थी, तो यहाँ पे उसका फैसला मतलब साल के अंदर अंदर ही हो गया था, क्योंकि हम्म। साइड मान गई। देखिए, वो मुझे अच्छा। इससे जो मुझे सबक मिलता है ना, वो ये मिलता है कि अगर फोर्स ऑफ लॉ एक सिटीजन के पीछे खड़ा हो ना, तो हम्म। और चीज़ें जल्दी हों, तो जो दूसरी साइड है ना, वो भी बड़ी जल्दी मान जाती है। जब उनको अच्छा। ये अंदाजा होता है कि इस इदारे में रिश्वत नहीं चलेगी, इस इदारे में डिलेज आर नॉट एट ऑल टॉलरेटेड, तो वो हम्म। फिर मान जाते हैं, और वो हिस्से पे इट्स सरप्राइजिंग, क्योंकि स्टार्ट ऑफ इस तरह से करते हैं कि हम तो नहीं जी हिस्सा देंगे, ये कर ले जो कुछ इसने करना है। और 5 हियरिंग के बाद वो कहते हैं नहीं, हम कह रहे हैं हिस्सा तो देंगे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये चीज़ बेच के हम दे दें, या हमें टाइम दे दें, या इस तरह करके। तो हम कहते हैं ठीक है, आपको टाइम चाहिए, हम आपको दे देते हैं टाइम, मगर मुनासिब टाइम, ये नहीं है कि आप सालों साल ले लें। और रीजनेबल लिमिट्स के अंदर रहते हुए हम सेटलमेंट्स को बहुत इंकरेज करते हैं। तो वो भी आती हैं, खवातीन आती हैं कि जी मुझे निकाहनामे में जायदाद लिख के दी थी, प्लॉट लिख के दिया था, सोना लिख के दिया था, तो मुझे दे नहीं रहे हैं, मेरा हस्बैंड या तो डिवोर्स कर दिया है या मर गया है, उसके फैमिली नहीं दे रही है। तो वो भी केसेस हम फिर ले सकते हैं। हम्म। अच्छा, कितने केसेस आए हैं, कितने केसेस डिस्पेंस हुए हैं इन द लास्ट 1 ईयर, लेट्स से? देखिए, 2025 की अगर आपको मैं मिसाल दूं, तो 1700 के करीब केसेस डिस्पोज ऑफ हुए हैं, आए हैं और डिस्पोज ऑफ ओके। हुए। उनमें डिस्पोज डिस्पोज ऑफ। नहीं, उनमें डिस्पोज ऑफ जो हुए हैं वो 80% के करीब हुए हैं, बिकॉज ऑफ द अच्छा। फैक्ट कि डिसीजन खाली हमारे हाथ में नहीं होता। खास अच्छा। तौर पे प्रॉपर्टी राइट्स के केसेस में ये होता है कि पार्टियां हर छोटे भी ऑर्डर को ना सीधी प्रेसिडेंट के पास ले जाते हैं अपील के लिए, या फिर ये करते हैं कि सीधे हाई कोर्ट चले जाते हैं। हालांकि हाई कोर्ट हमारी
हमारे फैसलों को चैलेंज नहीं करता, मगर वो एक फंडामेंटल राइट्स की प्ली बना के तो चले जाते हैं छोटे छोटे फैसलों पे। आज मेरे पास एक फैसला आया हुआ था जिसमें एक छोटी सी चीज़ पे वो सीधे हाई कोर्ट में चले गए पार्टीज। तो हम्म थैंकफुली जज साहब ने बड़ी जल्दी उसको, जो लीगल पार्लेंस में कहते हैं, लिमिनी डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी तो भाई तुम्हें खाली, उन्होंने कहा है कि आके अपना जवाब जमा कराओ, तो तुम अभी से क्यों चीखने शुरू कर दियो, जी गए हो जाओ जाके जवाब जमा कराओ। तो वो हम्म हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। मगर कोई और ये भी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें सालों साल हाई कोर्ट के पास वो केस लगता ही नहीं है। तो वो हम्म फिर उसकी वजह नहीं है कि हम उसको फैसला हाँ, कर ये सकते। यही हम देखते हैं कि फैसले में बहुत देर लग जाती है, लोग थक जाते हैं, खवातीन थक जाती हैं। वो कहते हैं ना, खवातीन, वो यूजुअली एक वो स्टिग्मा वाली बात है कि जी कोर्ट कचहरी में जाएंगी अब खवातीन। पहले हाँ। जमाने में होता था, अब चीजें बदल गई हैं। अब चीजें मतलब पुलिस स्टेशन जाएंगी औरतें, एफआईआर दर्ज कराएंगी औरतें, मतलब अब करा रही हैं, अब आगे बढ़ती हैं, अपना हक लेने के लिए करा रही हैं। तो ये चीजें सामने नहीं आती हैं। अच्छा फौजी, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि आपकी सेक्रेटेरिएट के बारे में अम, थोड़ा और पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि कम पता है, मगर थोड़ा और पता होना चाहिए कि आप को कंप्लेंट करते हैं तो आप केसेस एंटरटेन करते हैं, फिर उनकी फैसिलिटेशन करते हैं। इस तरह से मेरा ख्याल है कि अवाम उन्नास को नहीं पता। और ये बताएं कि आपकी जुरिस्डिक्शन क्या है, मतलब इज इट ओनली इन इस्लामाबाद और इन अदर सिटीज एज वेल? सो प्रॉपर्टी की जुरिस्डिक्शन सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, अच्छा। मगर हरासमेंट पूरे पाकिस्तान में है। और ओह। प्रोवाइडेड, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, कि इदारा जो है वो या फेडरल हो या ट्रांस प्रोविंशियल हो, यानी कि वो इदारा, उसका कोई ना कोई दफ्तर किसी और भी शहर में हो। चाहे यूनिवर्सिटी है तो वो उसके, लेट्स से कराची में कैंपस है और इस्लामाबाद में कैंपस है, तो वो ट्रांस प्रोविंशियल बन जाएगी वो। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक है ये ठीक आपके है। सारे इदारे, FIA होगी, PIA हो गई, FWO है, या फिर बैंक है, आपके जितने भी बैंक हैं सब के सब हमारी जुरिस्डिक्शन में आते हैं। अब जो आपका पिछला सब ऑब्जर्वेशन थी कि ज़्यादा पता होना चाहिए, आई एग्री विद यू कम्प्लीटली। और जब मैंने ज्वाइन किया था तो तब मेरा यही था कि लोगों को पता नहीं है, जिसकी वजह से हम्म हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहा है ऑन अवेयरनेस। आपको मैं पिछले साल की बताऊं तो 2025 में वी कंडक्टेड अबाउट 300 अवेयरनेस सेशंस। पूरे पाकिस्तान में 300 हमने अवेयरनेस सेशंस किए हैं, स्कूलों से लेके और हेड ऑफिसेज ऑफ बैंक्स तक और आला तरीन इदारों तक, हमने किसी को छोड़ा नहीं। मगर फिर भी हम्म। लोगों को इतना नहीं पता। उसके लिए फिर हमने जो एक और बहुत अहम स्ट्रैटेजी है वो ये है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंस शुरू कर दी है। अच्छा, तो दैट्स वेरी गुड। हाँ। जी, उससे जरिए फिर लोगों को पता चलता है। तो कम्युनिकेशंस के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है, मगर फिर भी आई एग्री विद यू टोटली कि बहुत लोगों को नहीं भी पता। एंड वील वर्क ऑन इट फॉर फ्यूचर, इन फ्यूचर मैंने ऑल्सो। देखा आपके इतने अवेयरनेस रेजिंग सेशंस हुए और आपने वो शेयर किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे। मगर मुझे ये लगता है कि वो जो जेन जी जिसको हम कहते हैं, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। और खवातीन जो घर में बैठी हैं जनरली नहीं, मतलब आई जस्ट फेल्ट वेरी रिस्पॉन्सिबल कि भाई ये इतना अच्छा इदारा है, हुकूमत का इदारा है, मतलब यू कैन गो विद योर कंप्लेंट जस्ट फॉर women, workplace harassment and property rights issues, so conflicts rather. So ये जाना चाहिए। Fawzia, anything else that you feel that our audience should know about the organization and yourself? समथिंग दैट आईड लाइक टू क्लैरिफाई इज कि अब हम ना, अभी भी लोग हरासमेंट को सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट समझते हैं, मैंने पहले भी कहा। मगर हरासमेंट को हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन भी समझें आप। लोगों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि शुक्र है कि कुछ लोगों को इस बात की समझ में आती है। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास कंप्लेनेंट आई, उसने कहा कि मुझे एक्सेसिवली मॉनिटर किया जा रहा है CCTV के ऊपर और वो हरासमेंट है। एंड वी रूल्ड दैट इट वाज हरासमेंट, क्योंकि एक रीजनेबल मॉनिटरिंग होती है जो कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए करते हैं, एंड बियॉन्ड रीजन इट बिकम्स हरासमेंट। सिमिलरली मटर्निटी लीव का डिनायल के लिए एक खातून आई, और अब काफ़ी सारी आ रही हैं। एक और खातून हमारे पास आई कि उनको IVF ट्रीटमेंट के लिए छुट्टी नहीं मिली, तो वो हरासमेंट हाँ है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। सिमिलरली जी, और भी एक खातून, जो खातून की बात कर रही हूँ, मर्द, अभी एक हमारे पास केस आया हुआ है जिसमें एक मर्द जो है वो अपनी पैटर्निटी लीव का डिनायल एज जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में लेके आए हैं। एंड अच्छा। ही, या सो वी आर परसुइंग दैट एट द मोमेंट। या फिर ऐसी पॉलिसीज, फॉर एग्जांपल, रेंट जब औरतें लेने जाती हैं, या सिंगल मर्द या औरतें लेने जाते हैं किसी
बिल्डिंग का रेंट लेने, तो आई मीन टू रेंट बिल्डिंग, तो वो उनको ना बिल्डिंग्स नहीं रेंट नहीं करती हैं, बिकॉज दे से दैट आर बिल्डिंग इज़ नॉट गोइंग टू रेंट आउट टू सिंगल मैन एंड वुमेन। अब आज का ज़माना ऐसा है कि ख़वातीन काम के लिए बाहर आती हैं, दूसरे हम्म शहरों में भी जाती हैं। मेरे अपने दफ्तर में इतनी ख़वातीन हैं जो बाहर से आई हुई हैं, कि कोई किसी शहर से आई हुई है, कोई किसी शहर से आई हुई है। तो उनके लिए अगर जगह ना हो तो उनके लिए एक सीरियस चैलेंज है टू देयर प्रोफेशनल ग्रोथ। तो वो हम्म इट हैज़ बीन ब्रॉट टू आवर ऑफिस ऑल्सो। बट लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि एनीथिंग विच इज़ अ डिनायल ऑफ इक्वालिटी, देखिए हमारा आइन कहता है ना कि आर्टिकल 25 में कि सारे सिटीजन्स बराबर हैं, और हम्म रियासत उनकी बराबरी के लिए इकदामात लेगी। मगर हम्म फिर वो हम रियासत को जिम्मेदार ठहराएंगे तो रियासत आएगी ना, तो ये लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। हम्म। थोड़ा सा जो बात मेरे ख्याल से कर लेते हैं, ये जो आपने अभी जिक्र किया, शायद आपने पहले भी बात किया होगा, कुछ कवानीन जो कि खवातीन की बेहतरी के लिए हैं, हाँ जी। डोमेस्टिक वायलेंस के कानून के, जो कि पूरे पाकिस्तान में है। हम्म तो वो एक जो रवैया है खवातीन की तरफ, वो उसके साथ सामने आता है। जब भी डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू तशद्दुद पे कानून बनता है, तो जो छुपे हुए रवैये हैं और जो छुपी हुई मेंटालिटी है, वो नजर सामने खुल के आती है। हम्म अनफॉर्चुनेटली हमने बड़े बुरे भी बातें सुनी हैं कि जी अगर एक औरत मार खाने से इनकार करती है, तो कानून उसको अगर एक कानून उसको बचा रहा है मार मार खाने से, तो उससे घाट टूट जाएंगे, तो ऐसा कानून गलत है। तो मेरे हम्म ख्याल से खवातीन को ये चीज़ें अब कानून समझने चाहिए, ये कवानीन समझने चाहिए और अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए। मुश्किल काम है, बहुत हम्म मुश्किल काम है, नहीं कहती आसान है। मगर जब तक हम अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे इदारों को, जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो बेहतरी तो नहीं आएगी ना। हम्म। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने शुरू हो गई है। वो ये है कि जो मीडिया है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रॉफिट मेकिंग मीडिया, जिस तरह ये जो ड्रामा सीरियल्स वगैरह होते हैं, इसमें एक आया पहले तो ड्रामा और बहुत हिट हुआ। वो था केस नंबर 9 अबाउट अ रेप विक्टिम। और अभी आपकी नॉलेज में होगा, एक ड्रामा आ रहा है, एक और पाकीज़ा, यस। अबाउट ये पीका लॉस में आता है, के जिम्रे में आता है वो, कि उसकी वीडियोस बनाई, लड़के और लड़की दोनों की वीडियोस बनाई। सो इट्स नॉट जस्ट द गर्ल, द वुमन, बट बोथ मेन एंड women, बोथ गर्ल एंड बॉय, यंग यंग यूथ। एंड फिर उनके लिए कितना मुश्किल हो रहा है। अभी तक तो मैंने यही देखा है कितना मुश्किल हो रहा है। ये कश्यप फाउंडेशन ने बनाया, जो केस नंबर 9 है, वो शाहजेब खानजादा साहब ने लिखा है उसको। तो और एंड गूंज एक ऐसा ही ड्रामा था, गूंज, अच्छा जो कि अच्छा, वो मैंने मिस कर दिया, बट देर इज एपेटाइट। आई मीन दीज आर डूइंग सो वेल ऑन द चार्ट्स। सो आई थिंक कि जैसे आपके जो केसेस होते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड और वर्क प्लेस वाले, इसको भी अगर हम इस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर लेके आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लेके, ड्रामा सीरियल्स के जरिए, तो फिर लोगों को बहुत समझ में आते हैं। लोग देखते हैं, और बल्कि बच्चों, अपनी नौजवान बच्चों को भी बिठा के दिखाते हैं कि आप जरूर देखें, कि इससे आपको समझ आएगी, जो कानून है उसका समझ आएगी, और क्या आपका हक है और क्या इदारे हैं, वो सब चीजें समझ आएंगी। तो ये सूरत बहुत हाल है। अच्छा तो कहना है, एग्री विद यू। हाँ, मगर हाँ, और होने की जरूरत है। और देखते हैं अगर पब्लिक की एपेटाइट बढ़ेगी तो ये बनेंगे, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग मीडिया तो वही चीजें बनाता है जो जिसकी मांग होती है। बिल्कुल थैंकफुली बिल्कुल। थैंकफुली केस नंबर 9 की जो सक्सेस है वो इतनी ज्यादा थी कि अब शायद ये मांग बढ़ गई है। हाँ हाँ। क्योंकि इवन हम नहीं ये हाँ बना सकते, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इतने पैसे इन्वेस्ट करना, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी। तो हाँ। वी कैन ओनली रिलाई ऑन अदर्स टू डू दैट। यस यस यस, वो भी एक साइंस है कि फंड रेजिंग करना, प्राइवेट सेक्टर से फंड रेजिंग करना, और इस तरह से चीज़ें करना। बट आई एम सो ग्लैड दैट यू फील पैशनेटली अबाउट द डोमेस्टिक वायलेंस। मतलब ऑब्वियसली यू आर अ जेंडर स्पेशलिस्ट एंड यू डेडिकेटेड योर लाइफ Also फॉर। because I worked very closely on the domestic violence law in Punjab in अच्छा 2016, अच्छा। and इतना वो डीपली इन्वॉल्व थे, और एक ज़माने में इतना थ्रेट भी दिया गया कि गवर्नमेंट गिरा देंगे अगर घरेलू तशद्दुद के खिलाफ कानून बना। पर्सनली भी टारगेट हुए। तो इसलिए वो नेचुरली आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट। हाँ सॉरी। हाँ।
थैंक यू सो मच फौजिया फॉर डूइंग दिस ग्रेट वर्क एंड ये बहुत ज़रूरी था आज हमारी ऑडियंस के लिए और ख़ास तौर पे यंग ऑडियंस के लिए कि वो जाने कि जो हमारा सेक्रेटेरिएट जो है फेडरल ओम्बड्स पर्सन का प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरेसमेंट ऑफ विमेन वो क्या कर रहा है और आप उसके साथ किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। फौजिया, थोड़ा बिफोर वी एंड द प्रोग्राम आप बता सकेंगी कि कैसे अगर किसी ने लिंक करना हो या अपनी कोई उनको मदद की ज़रूरत हो तो वो कैसे लिंक कर सकते हैं? बहुत आसान है। अगर सिंपली फॉस्पा लिखें ना गूगल में, FOSPAH, जो ठीक हमारा एक्रोनिम है, तो ठीक है। गूगल पे आपको वो खोलेगा वेबसाइट, उसमें लिखा होगा लॉज अ कंप्लेंट। आपके पास ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा। हमारे पास 3-3 लफ्ज़ों के भी आ जाते हैं कि हरास्ड एट वर्क प्लेस। फिर हम उनको बुला लेते हैं, हमारा इदारा फिर उनको कांटेक्ट करता है और अच्छा। फिर उनको बुला लेता है। तो एक तो सिंपल ये है ऑनलाइन कंप्लेंट। सेकंड, यू कैन जस्ट कॉल, पिक अप द फोन एंड कॉल 03-444-367-367। ये व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म है, नो कॉस्ट। आप उस पर कॉल कर रहे हैं, आप अपनी कंप्लेंट लिख के दे दें। तीसरा तरीका, जैसे मैंने पहले कहा, वो ये है कि पर्सनली आके डिलीवर कर दें या बजरिया डाक आप भेज दें, पोस्ट से भेज दें। ऑल ऑफ दीज आर एक्सेप्टेबल एंड पीपल थैंकफुली हैव बीन अप्रोचिंग अस थ्रू वेरियस चैनल्स। और कोई नहीं है कि अंग्रेजी में हो या उर्दू में हो, किसी भी जबान में लिख के भेज दें, वो हम ट्रांसलेट कर लेंगे और हम आपकी शिकायत ले लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर आवर गुड वर्क। और मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि फौजिया वकार इज वन ऑफ आवर मोस्ट अमेजिंग विमेन हु हैव ऑलवेज, जबकि बिल्कुल स्पेस नहीं होती, बाज़ दफ़ा ख़वातीन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और बिल्कुल चाहते हैं कि वो कोने में छुप के बैठ जाएं और ये वो करके, तो फौजिया वकार जैसी ख़वातीन हैं जो चंद हैं, हम उनको उंगलियों पे गिन सकते हैं, वो हमेशा इस बात की याद दहानी कराते रहते हैं कि ये बहुत अहम है। जिस रोल में हो, जिस पोजीशन में हो, वो इस जद्दोजहद में कोशा रहते हैं। इसीलिए आज ड्रामे भी बन रहे हैं इन इश्यूज़ के ऊपर, आज इदारे भी हैं जो चल भी रहे हैं और जिनके पास लोग, ख़वातीन, बच्चियां उठ के आ भी रहे हैं अपनी बात सुनाने के लिए। थैंक यू सो मच फौजिया वकार। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन लाइव टॉक्स। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। For more updates, subscribe now and press bell icon.